गाइस, एज अब आपने तीनों मेथड सीख लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड जो क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट जो प्रॉब्लम बेस्ड होंगी। ठीक है, तरह तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस। जैसे पहला हम ले रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन solution of equations when reciprocal of one variable or both variables occur in the question, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, करना क्या है आपने, अगर इफ़ वर्किंग रूल देखो इसका स्टेप 1, अगर x जो है, वेरिएबल x जो है इज इन डिनोमिनेटर में है, किसमें, डिनोमिनेटर में है, तो आपने क्या कर देना है, लेट u इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, 1/x को क्या मान लेना है, u मान लेना है। एंड इफ वेरिएबल y is in denominator then let v is equals to 1/y, v is equals to 1/y। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन u और v के फॉर्म में बन जाएंगी। तो फाइनली जब आपका आंसर u और v में आएगा तो u को वापस क्या रख देना, 1/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x मिल जाएगा और ऐसे क्या मिल जाएगा, y। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके एनसीईआरटीज में भी दिए रखा है क्वेश्चन से, बाकी आपके पास अगर आर डी शर्मा या कोई भी रेफरेंस बुक हो उसमें से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो ट्राई। ठीक है गाइस, सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, सॉल्व फॉर x एंड y, 4/x + 3y इज इक्वल्स टू 14, 3/x - 4y इज 23। जैसे अब x यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो हमने क्या किया था कि अगर x डिनोमिनेटर में हो तो आपने क्या करना है, 1/x को क्या लेट कर लेना है, u। ठीक है, अब 1/x को जब u लेट करोगे तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या बन जाएगी, जैसे अगर इसको ये 4/x लिखा हुआ है तो कैन आई राइट इसको 4 × 1/x, और इतने पार्ट को आप क्या लेट कर चुके हो, u। तो ये बेसिकली बन गया 4u। तो हम इसे लिख सकते हैं 4u + 3y, यहाँ लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में नहीं है। एंड दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास 3u - 4y इज इक्वल्स टू 23। अब ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो किसके लिए, u एंड y के लिए। ठीक है, अब मेथड आप कोई से भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि स्पेसिफाइड है नहीं यहाँ पे कुछ भी, तो आपको जो मेथड सबसे अच्छा आता है उससे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली प्रॉब्लम। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 4 से, सो दैट u के कोफिशिएंट्स क्या हो जाए, इक्वल बन जाए। ठीक है, तो 12u + 9y इज इक्वल्स टू 42, 12u - 16y इज इक्वल्स टू 92। ठीक है, साइन चेंज करो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, साइन ऑलरेडी चेंज है तो बाय एडिंग, साइन चेंज किया आपने। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, +16 + 9 दैट इज 25y, दैट इज -50, -92 + 42। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, -50। तो y इज -50/25, दिस इज -2, y क्या आ गया, -2। पुटिंग y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख लो। अगर मैंने इसको इक्वेशन 1 माना हुआ था और इक्वेशन 2 माना हुआ था तो इन इक्वेशन 1 में रख लिया, 4u + 3y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, y का वैल्यू क्या आया मेरे पास, -2 इज इक्वल्स टू 14। तो 4u - 6 इक्वल्स टू 14, 4u इज इक्वल्स टू 20।
माइनस से तो जाके प्लस हो जाएगा ना, तो u इज इक्वल्स टू 20/4 कितना 5। लेकिन आपको सिस्टम सॉल्व करना था इक्वेशन का किसके लिए, x और y के लिए, तो y का वैल्यू तो मिल गया आपको। अब आपने इसके लिए अजम्पशन क्या कर रखी है कि 1/x को आपने क्या लिया हुआ है, u लिया हुआ है। u वैल्यू आपके पास u का वैल्यू मिल गया है कितना 5। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो 5x इक्वल्स टू 1, तो एम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ रहेगी 1/, क्या आएगा इस 5। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ऐसा ये हो सकता था कि इसमें जिस सिर्फ x को डिनोमिनेटर में दिया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें आपको दोनों ही डिनोमिनेटर में दिए हुए, तो उस केस में आपको u को 1/x लेना है और v को 1/y लेना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइस इसी टाइप का। 2/x + 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x - 4/y इज इक्वल टू -2। तो आपने क्या किया, लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड लेट 1/y इज इक्वल्स टू v, ठीक है। तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी किसमें, u और v के टर्म्स में। तो 1/x 2/x इज 2u हो जाएगा और 3/y 3v, ठीक है। ऑलरेडी समझाया आपको इस चीज़ को 13, ठीक है। सिमिलरली ये 5u माइनस में 4v इज इक्वल्स टू -2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों इक्वेशन को किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग अगर एलिमिनेशन लगा रहे हो आप, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। देखें क्या हुआ, अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इट इज़ 10u 15v 65। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10u - 8v इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। कोएफिशिएंट इक्वल हो गए u के। अब आप इनको साइन चेंज करो नीचे वाली इक्वेशन साइड का, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये प्लस, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है गाइस। कैंसिल आउट, ये कितना हुआ 23v एज 8 प्लस का हो गया ना, और 15v प्लस का ही है, तो दोनों ऐड करके कितना हो गया 23v। नाउ 69, तो v कितना आया, बिकम्स लाइक 23 3 ज़ा, तो v की वैल्यू आ गई आपके पास 3, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करा अभी, पुटिंग v इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, किस में रख दें, किसी में रख दें, 1 में रख देते हैं, चलो। 2u + 3v इज इक्वल टू कितना है 13 है, 2u + 3v का वैल्यू कितना है 3, तो 2u + 9 इज इक्वल्स टू कितना 13, 13 - 9, तो 2u इज इक्वल्स टू 4, u इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। लेकिन हमें सॉल्व किसके लिए करना था, यस x एंड y के लिए। तो हमने 1/x को क्या लिया हुआ था u एंड 1/y को क्या लिए थे हम v, तो u का वैल्यू 2 आया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2x इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू क्या आएगा 1/2। सिमिलरली यहाँ पे 1/y v की वैल्यू कितनी आई थी 3, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3। ये आपका आंसर आ गया x एंड y का। कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कहता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। क्या है बेसिकली इसका वर्किंग रूल, पहला स्टेप क्या करोगे, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस, जो भी इक्वेशन दे रखी होंगी, फॉर्म 2 लीनियर इक्वेशंस आपको फॉर्म करनी है अलग इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल की होंगी एंड सॉल्व करना है उस इक्वेशंस को, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं ये देखो आप, जैसे मान लो दिया हुआ है 57/x + y, 57/x + y प्लस 6/x - y इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड दिया हुआ है आपको 38/x + y
प्लस 21 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। कुछ आगे हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनेंगी उन वर्ड प्रॉब्लम्स में जो इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है ना हम लोगों ने, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने इसमें, यहाँ पे x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, इसमें x माइनस वाई है और इसमें भी क्या है x माइनस वाई। हम लोगों ने क्या किया, जैसे 1 अपॉन एक्स को u माना था ना यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मान लिया, u मान लिया। ठीक है, और ऐसे ही 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v मान लिया। पहला स्टेप ना, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस फॉर्म टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो अलग अलग वेरिएबल मान लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनने वाला है, 57u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 38u प्लस 21v इज इक्वल टू 9। आ गया आपके पास दो इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके गाइस, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, एलिमिनेशन से कर लें। चलो एलिमिनेशन से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें इसको, ओके क्या कर रहे हैं हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हमें यू के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने हैं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। हम 57 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 114 बन जाता है यहाँ पे, और 38 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 38 3 से क्या होता है 114 होता है। इतना नहीं सोच सकते तो यहाँ देखो 6 और 21 है, 21 2 सा 42 होता है, और 6 7 से क्या होता है 42 होता है। तो आप इसके इक्वेशन कोएफिशिएंट भी बराबर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 42 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कर दो, या फिर 2 और 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, उससे क्या होता है इक्वेशन थोड़ी कम हो जाती, छोटी हो जाती। ठीक है, वैल्यू थोड़ी आसान आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, करो, 7 7 जा 49, 4 35 39 399u प्लस 42v इज इक्वल टू 35। नाउ 2 8 16 7 76u प्लस 42v इज इक्वल टू 18 हो गए इक्वल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, साइन चेंज करो। ठीक है, तो बाय लिख दो सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 399 में से 76 कितना रहेगा, 323u इज इक्वल्स टू 35 एंड 18 कितना आ गया 17। ठीक है, तो u का वैल्यू हमारे पास क्या आया, u इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 323। तो u इज इक्वल्स टू 17 के टेबल से कट करो इसको, 1 जा तो कितना होता है 9 पे जाएगा, हाँ 9 पे जा रहा है। ठीक है, तो u आ गया 1/19। अब क्या करेंगे आप, पुटिंग u इज इक्वल्स टू 1/19 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख दो, 57u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 5। u का वैल्यू क्या है आपके पास 1/19 प्लस 6v इज इक्वल्स टू 5, 1 जा 3 जा। ठीक है, तो 3 प्लस 6v इज इक्वल टू 5, 6v इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 गाइस। ठीक है, v इज इक्वल्स टू 2/6, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, v कितना आ गया हमारे पास 1/3 एंड u कितना आ गया था 1/19। लेकिन हमने u और v के लिए सॉल्व नहीं करना था, हमें करना था x और y के लिए। तो हम लोगों ने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को लेट किया हुआ था u एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को लेट किया हुआ था v। वैल्यू प्लेस करो इनके सामने, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 1/19, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 1/3। ठीक है, तो क्या होगा गाइस, x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 19 और x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। यहाँ से फिर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी साइन चेंज है, आप इसे कट कर सकते हो बाय एडिंग, साइन चेंज थे और कोएफिशिएंट इक्वल थे ना, तो 2x इक्वल्स टू 22। x की वैल्यू गाइस
11 आ गई। कितनी आ गई? अब वापस पुट करोगे x की वैल्यू 11, तो 19 माइनस 11, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8। ये आपका सॉल्यूशन है इसका। कुछ और डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, ठीक है। व्हेन कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज इन द टू इक्वेशंस, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, सेकंड में वो y का कोफिशिएंट हो, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो सेकंड में x का कोफिशिएंट हो। अगर इस टाइप की सिचुएशन आपको मिलती है तो आपने करना क्या है, दोनों इक्वेशंस को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। एक बार ऐड कर दो दोनों को और एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। दो नई लीनियर इक्वेशन मिलेंगी आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और x माइनस वाई सम कांस्टेंट विल बी ऑब्टेन्ड, मिल जाएंगी आपको। अब इन दोनों इक्वेशन को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग एनी सुटेबल मेथड, ठीक है। देखें ज़रा कुछ क्वेश्चन। से 47x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 63, ठीक है। 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब कहोगे सर डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि भाई दो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। देखो भाई सिंपल, अगर मैं इसको एलिमिनेशन से भी जाऊँ करने तो कोई इसका कॉमन फैक्टर तो है नहीं जिससे मैं किसी को मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों वैल्यूज सेम बन जाए। दूसरी चीज़, वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ कि सब्स्टिट्यूशन से भी जाते हो तो भी अगर आप किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालते हो दूसरे में प्लेस करोगे तो भी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी वियर्ड सी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको इस तरह सॉल्व करना है आपको। जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ y का है और जो यहाँ y का कोफिशिएंट है वो किसका है, x का है। तो इसको क्या करो, फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड। आप एक बार क्या करोगे, इनको एडिंग इक्वेशन 1 and 2 और एक बार सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐड करो तो 47 प्लस 31 बिकम्स कितना, 78x 78y इज इक्वल्स टू 78। क्लियरली यहाँ से 78 कॉमन आ रहा है इधर LHS से, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 78। ये 78 कैंसिल आउट हो सकता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। कितनी ईजी इक्वेशन आ गई, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। सिमिलरली जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 47 माइनस 31 16x, 31 माइनस 47 माइनस 16y एंड दिस इज 63 माइनस 15 48, ठीक है। यहाँ से अगर 16 कॉमन लेते हो आप तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू सम 48, 16 3 तो यहाँ पे भी बहुत इजी सी इक्वेशन आपके पास मिल गई आपको। अब दोनों इक्वेशन इजीली सॉल्व हो सकती हैं और आप आराम से आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सॉल्विंग 3 and 4, सॉल्विंग 3 and 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू सम 3। ऑलरेडी साइन चेंज है तो 2x इक्वल्स टू 4 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2। यहाँ प्लेस करो x की वैल्यू तो 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया, y इज इक्वल्स टू सम -1, ठीक है गाइस। समझ में आया? जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सीखे गाइस, तो आपने इनको सॉल्व करना है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चंस। सॉल्व फॉर x एंड y, 3/x माइनस 2b/y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, a/x प्लस 3b/y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 1 है ये, आपको आंसर गिवन है इसका। नेक्स्ट इज 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू 1। आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, 1/2 मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई, 1/2 3x माइनस वाई, यहाँ माइनस है, इज इक्वल टू माइनस 1/8। इसका हिंट दिया हुआ है, सेम चीज़ है, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। इसका हिंट दिया हुआ है कि डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाय एक्स वाई फर्स्ट। आप जब एक्स वाई को इंडिविजुअल अलग अलग डिवाइड करोगे तो जब इसके नीचे एक्स वाई आएगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7/y, क्या आ जाएगा 7/y। सिमिलरली जब y यहाँ से कैंसिल होगा तो 2/x, तो वही टाइप हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वाली टाइप बन जाएगी ये, ठीक है। सॉल्व करना। नेक्स्ट 99x प्लस 10y 1y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। जो यहाँ x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ y सिमिलरली इंटरचेंज है, तो आपको पता है कैसे करना है, बता दिया वीडियो में, ठीक है। इसके आंसर्स मैच करो और फीडबैक दो मुझे।